चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 is give possible dimensions of length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. क्वेश्चन को थोड़ा सा है ना बेटा समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है लेकिन हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। देखो क्या हमें क्या बताया गया है, we have given that area of a rectangle is 25 a square minus 35a plus 12. We have given that area of a rectangle is this. Then he is saying that what can be the possible length and breadth of this rectangle. देखो मैं स्टार्टिंग से आपको बोलता जा रहा हूँ बेटा, अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपसे ये कहता फैक्टराइज तो सारे बच्चे भाग भाग के करते इसको, क्योंकि हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करने के मेथड आपको बता चुके हैं। कैसे होगा, या तो इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके होगा या इसके फिर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। दो मेथड से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हाँ जी बेटा, डू यू हैव एनी डाउट, यू वांट टू से समथिंग? जी बेटा बोलिए, कुछ अगर डाउट है तो आपको। बेटा डू यू हैव एनी डाउट? नो सर, यू कैन कंटिन्यू। ओके बेटा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन एज 25 स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। देन वी हैव टू टेल व्हाट कैन बी द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ। देखो सबको बेटा पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक्चुअली बेटा क्या होता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को या इस पॉलिनोमियल को दो पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दूं तो उनमें से एक इसका लेंथ हो सकती है, ब्रेड्थ हो सकती है। समझ आई मेरी बात? मैं क्या आपको बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस एंड आई वांट टू राइट दिस पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। दैट मींस मैं इसका फैक्टराइजेशन तो कर रहा हूं। मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल क्या बोला था आपको, व्हाट इज फैक्टराइजेशन? रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके सिंगल एक्सप्रेशन लेके आते हैं, या सिंगल एक्सप्रेशन को टू और मोर एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई के फॉर्म में राइट करना है। यहाँ वही क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन एज दिस, यू हैव टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए ध्यान से देखो, इट इज एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म को स्प्लिट करके होते हैं। वी हैव टू think of two number whose sum is minus 35 and product is first और third को multiply करो बेटा। first term is 25 and second term is 12। जब आप इन दोनों को multiply करोगे तो आपके पास आएगा plus का 300। now tell me two number whose sum is minus 35 and product is plus 300। can anyone tell? बेटा मुझे कोई बच्चा ऐसे दो नंबर बता सकता है? -15 और -20। बेटा बिल्कुल वेरी गुड। -20 -15 और -15 -20। We can write this as 25a square. We can write it as 25a square minus 20a minus 15a plus 12। दोबारा से एक बार फिर से चेक करो, -20 -15 -35 and when you will multiply -20 by -15 you will get plus 300। अगर ये दोनों चीजें अगर आपकी मैच होगी हैं तो आपका क्वेश्चन मतलब कंप्लीट है, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट टू टर्म से कॉमन देखो क्या निकलेगा। यहाँ से यू विल टेक कॉमन एज 5a। 5a से इसको डिवाइड करोगे, अगेन यू विल गेट 5a -4 -20a is divided by 5a, you will get -4। अगेन यहाँ से कॉमन निकलेगा -3 -3 से डिवाइड करोगे +5a -4। दोनों ब्रैकेट में अगर एक जैसा टर्म आपके पास बचा हुआ है तो आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल कंप्लीट है। तो नाउ यू कैन राइट 5a -4 into 5a -3। तो देयरफॉर इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करूंगा, व्हेन 5a -4 is multiplied by 5a -3, आपका आंसर ये आएगा। तो इन दोनों में से मैं किसी एक एक्सप्रेशन को अगर लेंथ लेट कर लूं, दूसरी को ब्रेड्थ लेट कर लूं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आएगी, दैट मींस दैट एरिया जो है ये आ जाएगा।
So therefore now you can write therefore possible expression for length is equals to have 5a minus 4 and possible expression for breadth is 5a minus 3. ये कोई नेसेसरी या कंपलसरी नहीं बेटा कि आप इसको लेंथ इसको ब्रेडथ सेलेक्ट करें, आप इसको लेंथ इसको ब्रेडथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पॉसिबल वर्ड यूज ही इसलिए हुआ है कि इनमें से एक एक्सप्रेशन आपकी लेंथ है और दूसरी एक्सप्रेशन आपकी ब्रेडथ है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Now question number 16, we have given that what are the possible expression of the dimensions of a cuboid whose volume is given. बेटा लास्ट वाले क्वेश्चन में एरिया गिवन था, अब हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इट इज इक्वल्स टू 3x square minus 12x. Volume of cuboid is this. We have to find the possible value of length, breadth and height or possible dimensions of the cuboid. दोबारा से फिर वही लिखते हैं बेटा। पहले आपको ये पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। Can you tell me what is the formula of volume of cuboid? Can anyone tell? Volume of cuboid length multiplied by height. That means क्या करना पड़ेगा मुझे दोबारा से? इसका मीनिंग ये आ गया बेटा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये है। दैट मींस आई हैव टू राइट दिस वॉल्यूम या दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को बेटा मैं 3 एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहता हूं ताकि एक इनमें से लेंथ हो जाए, एक ब्रेडथ हो जाए, एक हाइट हो जाए। लास्ट वाले क्वेश्चन में जब एरिया गिवन था तो मैंने उसके 2 फैक्टर्स किए थे। जब वॉल्यूम आपको गिवन होगा तो आपको इसके 3 फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे बेटा। 3 फैक्टर्स बनाने हैं तो देखो सबसे पहले देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक नहीं है। नॉर्मल तौर पर यही कहते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स बनेंगे, क्वाड्रेटिक के 2 बनेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके हम 3 फैक्टर कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो यहां से बेटा अगर इसमें 3 टर्म्स होती तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह। अब हम यहां से 3x कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3x कॉमन निकालेंगे तो यहां से बचेगा x और यहां पे बचेगा आपका 4। तो वी कैन राइट दिस एज 3 into x minus 4. This expression can be written as the product of 3x and x minus 4. 3 टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन, अगर इन तीनों टर्म्स को आप सिंपलीफाई या मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस आंसर। तो क्योंकि ये दिस एक्सप्रेशन हैज बीन रिटन इन द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स ऑफ 3 एक्सप्रेशन। Out of the 3, one is length, one is breadth and one is height. So therefore you can write possible value of length, possible expression for length of cuboid is equals to 3. Possible expression for breadth of cuboid is x, and possible expression for height of cuboid it is equals to third one I got x minus 4. One is 3, second is x, and third one is x minus 4. In this way we can find the possible value of length, breadth and height. Is that clear? Question number 16 is second part. Again you have give the possible expression for the dimensions of a cuboid whose volume is given as this. So first of all we will write volume of cuboid. It is equals to 12k y square plus 8ky minus 20k. Volume of a cuboid is given like this: 12k y square plus 8ky minus 20k. You have to give the possible value of length, breadth and height. क्योंकि वॉल्यूम गिवन है तो बेटा फिर दोबारा से मैं क्या करना है, इसके 3 फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 3 फैक्टर्स बनाने के लिए सबसे पहले इसमें से देखो बेटा 4k कॉमन लेते हैं। 4k कॉमन लेने के बाद यू विल गेट 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। सबसे पहले मैंने इसमें से 4k कॉमन लिया, तो 4k कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा मेरे पास 3y स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2y और यहाँ आएगा माइनस 5। इसके बाद बेटा क्या करना, 4k एज इट इज, इस टर्म को, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोबारा से बन गया है, इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दोबारा से फैक्टर करते हैं। तो मुझे 2 नंबर बताएं जिनका सम आए +2 और प्रोडक्ट आए फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके, दैट इज 3 into -5 व्हिच इज इक्वल्स टू -20।
तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए बेटा जिनका सम होगा +2 और मल्टीप्लाई होगी -50। ठीक है, तो सम आपका +2 मल्टीप्लाई आपकी -15। तो ऐसे जो दो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे बेटा +5 - 3। तो you will get 3y² + 5y - 3y - 5। दोबारा से वेरीफाई करेंगे। 5y - 3y + 2y और 5y को -3 से मल्टीप्लाई तो -15 आ जाएगा। तो इट इज इक्वल्स टू 4k। यहाँ से कॉमन निकलेगा बेटा y, तो you will get 3y + 5 और यहाँ से कॉमन निकलना है -1, तो you will get 3y + 5। 4k एज इट इज। एक ब्रैकेट में इनमें से दोबारा से हम ये 3y + 5 कॉमन लेते हैं, तो सेकंड ब्रैकेट में बचेगा आपके पास y - 1। Now the given volume, the given expression for volume has been written as the product of three factors. मैंने 3 फैक्टर्स बना लिए बेटा, 1 is 4k, second is 3y + 5 and थर्ड is y - 1। इन तीनों में से बेटा एक आपकी लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक हाइट है। तो therefore now you can write possible expression for length is 4k, possible expression for breadth is 3y + 5 and possible expression for height it is equals to y - 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन इज फैक्टराइज x³ we have to factorize x³ - 3x² - 9x and -5। we have to factorize this। बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, आपको उसको फैक्टराइज करना है। तो जब भी आप किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे तो एक फैक्टर जो आपको फाइंड आउट करना तो बाय हीट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड वन फैक्टर बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। हीट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर्स की वैल्यू से इसको बारी-बारी से पुट करके देखें। एक वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करें जो इस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू को 0 बना दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट पुटिंग x = 1। So you will get p1 = 1 cube -3 × 1 square 9 × 1 - 5। 1 cube is 1, -3 × 1 square is 1, 9 × -1 is -9 -5। It is equals to -17, that is -16। क्या जाएगा ये -16 which is not equal to 0। क्या जाएगा which is not equal to 0 because p1 is not equal to 0, therefore x is equal to 1 is not a 0 of given polynomial। कई बार क्या होता है बेटा, जो हम फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं उसी से ये वैल्यू 0 हो जाती है, कई बार सेकंड से होगा, कई बार थर्ड से होगा। मुझे बारी-बारी से एक-एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करनी जो इसको 0 बनाएगी। तो नाउ वी विल राइट पुटिंग x = -1। बेटा प्लस और माइनस दोनों वैल्यू जिसमें सब्स्टिट्यूट हो सकती है, मुझे एक वैल्यू ऐसी चाहिए जो इसकी वैल्यू को 0 बना दे। तो p - 1 = -1 cube -9 × -1 square -3 × -1 square 9 × -1 and -5। -1 cube is -1, -3 × -1 square + 1, -9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +9 -5 which is equals to -1 -3 + 9 -5 which is equals to 0। ये 0 वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपके पास ये वैल्यू 0 आएगी, therefore you will write x = -1 is a 0 of given polynomial। x = -1, जिस वैल्यू x की वैल्यू को गिवन पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद ये वैल्यू 0 हुई है वो इसकी 0 आ जाएगी। अब 0 आ गई तो यहाँ से एक फैक्टर पता लग जाएगा x + 1। देखो x = -1 है, -1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो x + 1 is a factor of given polynomial। जब आपको एक फैक्टर पता लग गया तो अब आप इसमें डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। उसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है, गिवन पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो गिवन पॉलिनोमियल इज x³ - 3x² - 9x
-5। बेटा हम x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट x स्क्वायर। x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर इनटू x इज x क्यूब और x स्क्वायर को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x स्क्वायर। फिर हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। -3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर -4x स्क्वायर -9x -5। फिर हम दोबारा से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, व्हेन -4x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय x यू विल गेट -4x। क्या आएगा बेटा, ये माइनस का 4x, -4x से इसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट -4x स्क्वायर -4x। दोबारा से हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। -9x + 4x -5x -5। दोबारा से बेटा फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट -5 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, दोनों प्लस होकर ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमने अब क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। जब ये डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी देन यू विल राइट बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। क्या करना है इसके बाद बेटा, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो गिवन पॉलिनोमियल है x³ - 3x स्क्वायर -9x -5 इट इज इक्वल टू होगा x + 1 मल्टीप्लाइड बाय जो कोशेंट था इसका x² - 4x और -5, ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको x + 1 एज इट इज, इसको दोबारा से मिड टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर करें। तो फैक्टर करने हैं आपको x² -5x + 4x + 1x -5। बेटा -5x + x -4 आएगा। अब जब आप -1 को -5 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई -5, तो ये आएगा x + 1 इनटू x कॉमन निकालने के बाद यहां से बचेगा x -5 और यहां से बेटा 1 कॉमन निकाल लेना, ये बचेगा x -5। तो आपके फैक्टर्स बन जाएंगे x + 1 x -5 और x + 1 दोबारा से। तो ये आपके फैक्टर्स आ जाएंगे बेटा, तीनों फैक्टर्स। बेटा क्लियर हो गया? क्वेश्चन किसने पूछा था ये?